everyone, welcome you all again to my YouTube channel Let's Do Biology. So if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and if you are liking my videos then hit the like button and don't forget to share it with your friends also. ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज के वीडियो से मैं इनहेरिटेंस बायोलॉजी और जेनेटिक्स जो है उसके कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगी, समझाऊंगी, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप और सोल्व्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सोल्व करने का जरूरत होता है। बट मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आप इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी टॉपिक कराऊंगी अभी मैं, उनको बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं पीवाईक्यू के साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगी जिससे आपको इजीली सोल्व हो जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम पीवाईक्यू को आप जब सोल्व करने बैठोगे तो उनको भी सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके सो विदाउट गेटिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जेनेटिक डाइसेक्शन का एक टॉपिक आता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, तो उसको हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को और देखेंगे कि किस टाइप से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो माई सेल्फ अर्चना एंड आई एम रिसर्च स्कॉलर एट IISc बैंगलोर। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि जेनेटिक डाइसेक्शन में मतलब होता क्या है, इससे रिलेटेड कि इसमें हम इसके पीछे बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, सो यू ऑल नो कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स जो हैं, जैसे हमारे बॉडी में कोई भी बायोकेमिकल पाथवे चलता है या कहीं भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी बायोकेमिकल पाथवे होता है, उनके लिए स्पेसिफिक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता है। और एंजाइम क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बनते हैं? मतलब जीन्स अल्टीमेटली हर जगह इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो इन बायोलॉजिकल पाथवे में जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ये कैसे रेगुलेट करते हैं पाथवे को, और अगर हम बीच में से किसी भी जीन्स को अगर हम हटा दें तो वो पाथवे कैसे अफेक्टेड होगा, या फिर हमारे पाथवे का, लगा लो हमारे पास एक पाथवे है बायोकेमिकल, क्योंकि किसी भी पाथवे में एक सबस्ट्रेट होता है, लगा लो ए हमारा सबस्ट्रेट है और इसके अंदर बीच में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट आ रहे हैं और फाइनली एक हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, हम लगा लेते हैं ये पाथवे है हमारा और हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इस पाथवे का ऑर्डर किस तरह है। अगर हम किसी भी इंटरमीडिएट को अगर अफेक्टेड कर दे तो हमें ये पता लगाना हो कि वो इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट अफेक्टेड हुआ है। तो ये सब हम इस जेनेटिक डाइसेक्शन से पता लगा लेते हैं। तो देखते हैं कैसे। ये हमारा सबस्ट्रेट था, ये हमारा प्रोडक्ट है और बीच में कुछ लगा लो इंटरमीडिएट है XYZ। ठीक है, तो एक सीधा सा सिंपल सा बात है, अगर ये प्रोसेस, ये पाथवे कंप्लीट चलेगा तभी हमारा प्रोडक्ट फाइनली हमको मिलेगा। अगर बीच में कोई भी स्टेप म्यूटेंट हो गया, कोई भी जीन म्यूटेंट हो गया, लगा लो यहाँ पे हमारा A जीन चाहिए था, यहाँ पे X, यहाँ पे Y एंड यहाँ पे Z, एंड फाइनली हमारा इनके प्रेजेंस में प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक है, प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ये सारा पाथवे रेगुलरली चलता रहेगा, इसमें सबकी प्रेजेंस होगी। अब मेरा अगर ये लगा लो कि ए वाला म्यूटेंट हो गया जीन, तो यहाँ पे ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आगे प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? सिंपल सा बात है ना कि अगर स्टार्टिंग का ही म्यूटेट हो गया जीन तो आगे का पाथवे चलेगा ही नहीं। अब लगा लो कि ये वाला म्यूटेट हो गया वाई, तो आगे वाला पाथवे नहीं चलेगा। अब ये देखो कि अगर मैंने ये म्यूटेट किया है, ठीक है, ये म्यूटेट किया है तो इसमें आई मीन अगर मैंने ये वाला जीन म्यूटेट कर दिया तो आगे का पाथवे नहीं चलेगा। बट अब मैं इसको इन जीन में से कौन सा प्रोवाइड करूं कि ये पाथवे कंप्लीट हो जाए। अगर यहाँ का ही म्यूटेट हो गया तो मेरे को आगे का सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे फाइनली प्रोडक्ट मिले। अगर मेरा लास्ट स्टेप पे म्यूटेट हुआ जीन, ठीक है, तो ये पाथवे तो आराम से जो अर्लियर वाला पाथवे था, स्टार्टिंग के जो स्टेप थे वो तो आसानी से हो जाएंगे क्योंकि इनमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। फाइनल स्टेप में मेरा म्यूटेशन हुआ है तो मेरे को क्या प्रोवाइड करने का जरूरत है? फाइनल ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, अगर और स्टार्टिंग का स्टेप म्यूटेट हुआ है तो मेरे को उसके बाद का सिर्फ सबस्ट्रेट प्रोवाइड, बाद का इंटरमीडिएट प्रोवाइड करने का जरूरत है। उससे पहले का स्टेप आसानी से पाथवे कैरी आउट हो जाएगा। तो इसमें बस यही फंडा लगाना है कि कोई भी स्टेप अगर यहाँ पे म्यूटेट हुआ है तो मेरे को इसके बाद वाला इंटरमीडिएट प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे फाइनली प्रोडक्ट मिल जाए। अगर
पहले वाला हुआ है तो सारा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा अगर मेरा फाइनली यहाँ पे म्यूटेट हुआ तो मेरे को बस प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा मेरे को तो फाइनली हमारा पाथवे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज हमको बस आगे सारे क्वेश्चन सोल्व करने में लगाना है। अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जस्ट ये याद रखना कि कोई भी स्टेप म्यूटेट हुआ है, कोई भी जीन म्यूटेट हुआ है, किस स्टेप पे म्यूटेट हुआ है, उसके बस आगे का इंटरमीडिएट जो है आपको वो प्रोवाइड करा दोगे उस पाथवे में, तो प्रोसेस पाथवे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हमको जानने का जरूरत है। इससे हमको क्या पाथवे क्या चीज पता लग जाएगी। एक तो सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में है हमारा जो इंटरमीडिएट है वो किस सीक्वेंस में, जीन का ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। हमें ये पता है, इससे ये पता चल गया कि नेक्स्ट स्टेप को कैरी आउट करने के लिए उससे पहले वाला सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट हमारे पास होना जरूरी है, तभी आगे वाला स्टेप हो सकता है, ठीक है। और हर एक स्टेप को पूरा करने के लिए हम फाइनली चाहते क्या है, हम फाइनली चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ भी प्रोवाइड कराना पड़े हम वो प्रोवाइड करेंगे, फाइनली हम प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है। इससे हमें तीन चीजों का पता चल रहा है मेनली, ठीक है। एक तो कितना नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप है, जीन का ऑर्डर किस वे में है, और कौन से स्टेप पर म्यूटेशन हुआ है हमारा, ठीक है। इन सब बातों से ये पता चल रहा है। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट है, कहाँ पे हमारा स्टेप इनहिबिट हो रहा है, या फिर जीन का ऑर्डर किस तरीके से होगा कि ए के बाद एक्स वाई जेड, और ये सब सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट किस तरीके से चाहिए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, मैं अभी कुछ पीवाईक्यू लेके आई हूँ आपके लिए, तो उनको सोल्व कराने का ट्राई करती हूँ जिससे आपको वो समझ आ जाए कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। क्योंकि एक बात याद रखना, जब तक आप क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे ना, कॉन्सेप्ट को पढ़ने का कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है वहां पे। ओके, तो क्वेश्चन सोल्व करना हर एक टॉपिक के बाद ट्राई करना कि साथ साथ में उसका पीवाई को सोल्व करते रहो। ये इससे आपकी हैबिट क्वेश्चन सोल्व करने की भी बनती रहेगी, और लास्ट तक आते आते आपको क्वेश्चन करने का इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा दैट यू विल नॉट गेट एनी इंटरप्शन व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और जल्दी जल्दी रीड भी कर पाओगे। लाइक जो 4 नंबर वाले सी पार्ट के क्वेश्चन होते हैं उनको देख के, बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डर लगता हो तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू है 2018 का, ठीक है। सेवरल म्यूटेंट्स 1 to 4 आर आइसोलेटेड, हमारे पास ये म्यूटेंट है, ठीक है। ऑल ऑफ विच आर रिक्वायर्ड कंपाउंड ई फॉर ग्रोथ, ई तो रिक्वायर्ड है सबके लिए। तो फाइनली एक बात याद रखना कि जो सबकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है वो फाइनली हमारा प्रोडक्ट होता है, वो फाइनल स्टेप होता है। इसके पीछे ही आएंगे सब स्टेप, इसके आगे कोई नहीं आएगा। तो एक बात तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सबके लिए रिक्वायर्ड होता है, सारे म्यूटेंट के लिए जो कंपाउंड रिक्वायर्ड है वो फाइनल आपका प्रोडक्ट है। एक चीज तो इतनी आसानी से देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, बट इस ऑप्शन में देखो ए 2 बार दिया हुआ है, तो मतलब इस ऑप्शन में गलती है कि एक जगह ए आएगा और एक जगह ई आएगा, क्योंकि ई नहीं दिया हुआ। तो आगे सोल्व करके देखते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीटली गलत हो गया, स्टार्टिंग में ही हमने इनको हटा दिया। अब आगे देखते हैं, द कंपाउंड्स ए टू डी इन द बायोसिंथेटिक पाथवे टू ई आर नोन, हमारे पास ए से डी तक कंपाउंड का बायोसिंथेटिक पाथवे में पता है हमको कि कहाँ पे कौन सा है, कि ये चाहिए होता है कंपाउंड, बट हमें उनका ऑर्डर नहीं पता। अब हमें पता लगाना कि इनका ऑर्डर कैसे होता है, किस तरीके से ये पाथवे में अरेंज होते हैं, कौन से स्टेप पे कौन सा कंपाउंड इन्वॉल्व होता है। Each compound has the ability to support the growth of each mutant in the following table, plus sign indicate growth और minus sign indicate no growth, ठीक है। अभी सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले हम देखते हैं म्यूटेंट 1। जो म्यूटेंट 1 है उसके लिए चाहे हम ए डाले, बी डाले, सी डाले, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डी डालने पे एक बात ध्यान रखना ये, और कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करो ना, ये देख लेना, शॉर्ट तरीका बता रही हूँ कि जैसे जिस भी म्यूटेंट के देख रहे हो कि जिसमें 1+ हो ना, वो आएगा आपका सबसे लास्ट में, फिर देखना 2+ वाला, ठीक है। तो 4 वाला आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, अब कौन सा है सेकंड वाला में आ रहा है डी, 1 के लिए डी आ रहा है। तो पहले मैं इजी वाला तरीके से आपको ये सोल्व करा देती हूँ, फिर इसका पूरा जो नॉर्मली सोल्व करते हैं वो बताऊंगी। अब 2 प्लस आ गया डी में, इसके बाद 3 प्लस देखते हैं। 3 प्लस आया 1 2 3, 3 आया सी में, तो सी में एंड ये आएगा 1, इसके बाद आएगा 3, क्योंकि अभी ये 3 का देखा था ना, 3 में सी है, एंड फाइनली अब कौन सा आ रहा है बी एंड ए। ये हमारा इजीली स्टार्टिंग में एक बार जो इजी तरीका है कि सबसे पहले देखना कि कौन सी म्यूटेंट में सब माइनस है और सिर्फ एक प्लस है, तो वो है ई के लिए। फिर देखना कि कौन से में 2 प्लस है, किस कौन सा मीडिया डाला कि तब 2 प्लस हो गया, तो तब डी डालते ही 2 आ गया और सब देखो माइनस है। उसके बाद कौन सा आया डी, ई तो है ही, सी जैसे डाला तो फिर एक और प्लस आ गया, तो सी, उसके बाद बी एंड ए। अब मैं आपको इसको सही से समझाती हूँ। देखो इस वाले स्टेप में चाहे हम ए डाल रहे हो, बी डाल रहे हो, सी डाल रहे हो, डी डाल रहे हो, कुछ भी डाला, लेकिन म्यूटेंट जो ये है, ए की प्रेजेंस में भी ग्रोथ नहीं किया, बी की प्रेजेंस में भी ग्रोथ नहीं किया, सी की प्रेजेंस में भी नहीं किया और डी की प्रेजेंस में भी ग्रोथ किया, लेकिन जैसे ई डला इसने अपना ग्रोथ दिखा दिया। तो मतलब ई जो स्टेप है वो लास्ट वाला स्टेप है, और जो सब स्टेप है वो उसके पीछे का है, क्योंकि उनके प्रेजेंस में वो ग्रोथ ही नहीं किया, वो उसके पास पहले से ही प्रेजेंट था, तो उनके डालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस म्यूटेंट पे। ऐसा कुछ जो उसके पास नहीं था और वो उसको मिल गया, अब उसने ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनल जो ई था वो उसके पास नहीं था, उसने म्यूटेंट ने डायरेक्ट ग्रोथ दिखा दिया जब फोर्थ को हमने ई दिया। अब हम देखते हैं इससे पहले कौन सा क्या मीडियम प्रोवाइड किया कि ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो गया हमारा। अब देखो ये फर्स्ट वाले को हमने ए दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बी दिया तो भी फर्क नहीं पड़ा, सी दिया तो भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डी देते ही उसने ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। और ई तो हमको पता चल गया कि लास्ट में ही है। उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि उसके पहले वाला स्टेप कौन सा होगा, तो उससे पहले हमने देखा कि डी जैसे प्रोवाइड किया तो फर्स्ट वाले म्यूटेंट में ग्रोथ दिख गया, लेकिन ए बी सी की प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं दिखा, तो मतलब ए बी सी तो डी से पहले है। ठीक है, तो ए बी सी पहले है और उसके बाद डी है, तो डी का भी हमको पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो थर्ड में ए के डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बी के डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही सी दिया, सी की प्रेजेंस में भी ग्रोथ किया, डी की प्रेजेंस में भी ग्रोथ किया और ई की प्रेजेंस में भी। डी ई का तो हमको पता चल गया कि बाद में है, लेकिन हम ए बी और सी में कंफ्यूज थे, तो अब हमको पता चल गया कि ए और बी के डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ए और बी तो उसके पास पहले से प्रेजेंट था, सी को जैसे ही डाला तो उसने ग्रोथ दिया, मतलब डी से पहले सी है। ऐसे ही हम इसके अब पता कर लेंगे कि सेकंड में ए डाला तो ए से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ए सबसे पहले है, ए तो उसके पास प्रेजेंट ही है, लेकिन बी से जब हमने डालना शुरू किया तो वो ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब हमको स्टेप पूरा पता चल गया कि इस तरीके से होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी ए, मतलब ये ऑप्शन में करेक्शन करना है, यहाँ पे आएगा ई एंड आंसर हमारा है ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो आई विल से कि एक बार फिर से वीडियो को देखना और समझ आ जाएगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन समझाती हूँ, आई विल होप कि आपको और अच्छे से समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2015 का है, गेट का। ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा, एक बार समझना है वीडियो को 2-3 बार देखना। ठीक है, cytoplasmic extract from the wild type strain of a bacterium has the ability to convert a colorless substrate S to a colored product। ठीक है, एक्स वाई जेड ये 3 कंपाउंड है हमारा। ठीक है, और फाइनली हमारा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की प्रेजेंस में तो सब ग्रो करता है। ठीक है, तो यस 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 यस, मतलब जहां भी यस दे रखा है ना, मतलब ये म्यूटेंट उन कंपाउंड के प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रोडक्ट होता है ना, फाइनली प्रोडक्ट आता है सबसे लास्ट में,
क्योंकि जैसे ही हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं सब म्यूटेंट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब वो सबसे लास्ट का स्टेप है। अब हम देखते हैं कि इसके पहले का स्टेप कौन सा होगा, कि और सबकी प्रेजेंस में तो वो नो नो रहेगा। ये देखो जैसे ए है, एक्स डाला तो भी एक ग्रो नहीं किया, वाई डाला तो भी इसने कोई कलर नहीं दिया, यहाँ पे कलर की बात हो रही है, ठीक है। जेड डाला तो भी इसने कोई कलर नहीं दिया, लेकिन प्रोडक्ट डालते ही कलर दे दिया। तो मतलब ए जो आएगा वो प्रोडक्ट से जस्ट पहले आएगा, ठीक है। अब हम इससे पहले वाला स्टेप देखते हैं कि कौन सा होगा। मैंने बोला था कि पहले एक यस यहाँ पे हो गया, अब देखना कि जिसमें सिर्फ दूसरा ही यस हो, दो ही यस हो, उसके बाद 3 यस, फिर 4 यस, ऐसे जो होगा ऐसे डिक्रीजिंग स्टेप में हमारा पाथवे होता जाएगा। ये इजी है तरीका, बहुत जल्दी से आसानी से 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पता चल गया कि ए है, उससे पहले किस और में एक यस है, सिर्फ एक ही यस और होना चाहिए। तो इसमें देखो 2 नो है और 2 यस है, अदरवाइज इसमें सारा यस है, इसमें 3 यस है, ये तो हो चुका। तो अब हम देखते हैं डी, एक्स की प्रेजेंस में भी ग्रो नहीं किया, मतलब एक्स पहले का कोई स्टेप है, क्योंकि एक्स जब हमने प्रोवाइड किया तो इसमें कोई कलर नहीं दिया। वाई कंपाउंड दिया तो भी इसने कलर नहीं दिया, मतलब एक्स और वाई इसके पास पहले से ही प्रेजेंट थे, तो मतलब ये कोई पीछे का स्टेप है। हम लास्ट के स्टेप से देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही जेड प्रोवाइड किया तो डी ने कलर देना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब जेड आएगा पी से पहले, सब सही है। लेकिन कौन से में आ रहा है, डी में, ये ध्यान देना, डी में आ रहा है ना यस, तो ये डी, सिर्फ इसमें डी है, ये तीनों गलत है, तो यहीं पे हमारा आंसर निकल गया। अब देखो 2 यस हो गया, अब देखो 3 यस किस में है, 3 यस है इसमें, तो नहीं नहीं सॉरी, इसमें तो 4 यस हो गया ना, 3 यस 1 2 एंड 3। अब देखो बी में क्या है, एक्स कंपाउंड दिया, कोई कलर नहीं दिया, मतलब कि ये उसके पास पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज का, तो वो पहले से है। वाई, लेकिन वाई देते ही उसने कलर देना स्टार्ट कर दिया, जेड बी और पी बी, तो मतलब वाई जेड पी इस तरीके से होना चाहिए, वाई जेड पी, लेकिन कौन सा, बी, बी ये यहाँ पे। इसमें पाथवे का सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट कंपाउंड सब दिया है, हमें म्यूटेंट बताना है कि किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये भी समझ लो, लास्ट में जैसे हमें ओनली इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट का सिर्फ पाथवे बताना था प्रोडक्ट तक, डी तक हो गया। अब देखते हैं हम फाइनल स्टेप, तो ए भी हो चुका, बी भी हो चुका, डी भी हो चुका, बचा सी, तो सी विल बी द फर्स्ट वन, कि सी सबसे पहले है। अब इस पाथवे को हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट था, सी जैसे प्रोवाइड किया, सी जो म्यूटेंट था उसमें चाहे एक्स दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो, पी, सबकी प्रेजेंस में वो कंपाउंड कलर दे रहा था, मतलब उसके पास अपना कुछ भी नहीं था पहले से, वो सबसे पहला स्टेप था सी, ठीक है। उसके बाद आया बी, एक्स की प्रेजेंस में देखो, अब मैं बी स्टेप समझा रही हूँ, अगर मैं इस स्टेप को म्यूटेट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने म्यूटेट कर दिया इस जीन को, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना, अगर ये बी वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो, क्योंकि इसको किसका जरूरत है, वाई का जरूरत है, सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको जरूरत किसका है, वाई जेड और पी, आगे का जरूरत है ना, पीछे वाला तो उसके पास पहले से ही स्टेप हो चुका, यहाँ पे अगर म्यूटेट किया तो उसको आगे का जरूरत है, ये स्टेप नहीं है, ये स्टेप तो प्रोसीड हो चुका, म्यूटेशन आगे जाके हुआ बी में। तो कौन कौन सा प्रोवाइड करे, अगर हम वाई प्रोवाइड, अगर म्यूटेशन यहाँ पे किया तो वाई प्रोवाइड कर दे, जेड और पी, तो हमारा कलर आ जाएगा, ये देखो बी में वाई जेड और पी जैसे प्रोवाइड किया, ये कलर दिया, तो बी यहाँ पे होगा। ऐसे ही हमको पता लगाना है, और अगर इतना फंडा कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो देख लेना। सबसे पहले तो 4 यस किस में है, सॉरी सॉरी, लास्ट वाला तो प्रोडक्ट हो गया, एक यस, फिर दूसरा यस किस में है, जेड और डी, तो जेड और डी, उसके बाद 3 यस, वाई एंड सी, वाई एंड सॉरी वाई एंड बी, वाई एंड बी में 3 यस है, फिर लास्ट चारों यस किस में आ गए, सी में, तो सी सबसे पहले होगा। ऐसे देख लेना कि सबसे पहले लास्ट में होगा एक यस वाला, फिर दो यस वाला, 3 यस वाला और 4 यस वाला, मतलब 4 + 3 + 2 + 1 प्लस, लास्ट वाले में प्लस में दिया हुआ था ना,
प्लस, तो जिसमें 1 प्लस होगा वो सबसे लास्ट में, फिर जिसमें 2 प्लस होगा वो, फिर जिसमें 3 प्लस होगा सी, 4 प्लस होगा जिसमें बी, एंड फाइनली सारा। ठीक है, ऐसे हम आसानी से क्वेश्चन को कर दे सकते हैं। सो ये क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ। अगर क्वेश्चन फिर भी नहीं समझ आता ये वाला तो मेरे से बोलना। इसमें भी क्या देखना है, बस यही देख लेना कि सबसे पहले 1 प्लस किस में है, कौन से म्यूटेंट में, फिर 2 प्लस, एंड देन फाइनली सारा प्लस किस में है, तो उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ आया होगा समझ, और नहीं आया हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सा पार्ट समझने में दिक्कत हुआ है, तो मैं ट्राई करूंगी कि उस पार्ट को मैं अपना फर्दर वीडियो में अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से वो पार्ट क्लियर हो जाए। ओके गाइज, सो thank you so much for watching my video. I hope you are liking my video and getting the things very well. If you are not getting, then write in comment box, and if you are liking my video, then hit the like button, and please don't forget to share it with your friends and subscribe my channel. Let's do biology. Okay, we'll meet you in next video.